हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के फोर्थ पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग ने हमारे वांगजी को देख लिया था कॉलेज में, जहाँ पे विंग कुछ लोगों वांगजी किसी और के साथ बात कर रहा था। तो हमारे विंग को लग रहा था कि वांगजी ने न्यू दोस्त बना लिए, अब विंग उसके किसी काम का नहीं रहा होगा, ऐसे हमारे विंग को लग रहा था। इसलिए हमारा विंग जो ना बहुत उदास हो चुका था और विंग घर आ चुका था। घर में आने के बाद उसने सारी चीज़ों को देख लिया था। देन उसे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। विंग वही सारी चीज़ों को सोच रहा था और वांगजी जब घर में आता है तो वो डायरेक्टली अपने घर मतलब अपने कमरे की तरफ निकल चुका था। अब आगे देखते हैं। जहाँ पे विंग बस कमरे में बैठा हुआ था, वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए गगा को अपने दोस्त बनाकर रखने के लिए। हाँ, गगा को उसी का दोस्त रहना चाहिए। वो किसी और के दोस्त कैसे बन सकते हैं बड़ा? उन्हें तो बस विंग का दोस्त होना चाहिए। विंग के लिए वो स्पेशल है क्योंकि विंग का वो पहले दोस्त है। इसलिए विंग यही चाहता था कि उनके फर्स्ट दोस्त उसके पास हमेशा दोस्त ही बन के रहे। विंग यही सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी कमरे में आने के बाद बस अपना बैग को साइड में फेंकता है। पहले तो वो अच्छे से शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद वो बस बेड पर आता है। देन तभी एक बार वो सोचता है कि उसे विंग के पास चले जाना चाहिए, बट वांगजी सोचता है अगर विंग ने उसे देख लिया होता तो शायद वो विंग उसके पास ही आ जाता। इसलिए वांगजी बस कहता है कि हाँ, वो आज तो थक गया। सच में यार, इतने वक्त के बाद उसने कॉलेज का मुँह देखा और मुँह देखने के साथ पेपर भी दिया, बट फिर भी वांगजी को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा, आसान ही लगा। ऐसे वांगजी सोच रहा था और उसे बस पता ही नहीं चला कि वो सोचते सोचते कब सो गया, क्योंकि वांगजी थक चुका था, इसलिए वो सो चुका था। हम विंग को देखते हैं। विंग वांगजी का इंतज़ार करता है कि गगा उसे मिलने आएंगे करके, उन्हें विंग की याद आएगी। विंग यही सोचता है, बट गगा उसे मिलने ही नहीं आते। तो विंग कहता है कि क्या गगा ने अब न्यू दोस्त बना लिए? अब क्या मैं उनका दोस्त नहीं रहा? सच में मैं उनका दोस्त नहीं रहा क्या? तो विंग ऐसे सोचते हुए रोने लगता है कि गगा न्यू दोस्त बना लिया, अब मैं उनका दोस्त नहीं रहा। गगा ऐसे कैसे कर सकते? गगा मेरे स्पेशली मेरे दोस्त है, बस मेरे दोस्त है। हाँ, ऐसे कहते हुए विंग रो रहा था, बस रो रहा था। बट तभी विंग की मदर विंग के कमरे में, बेबी तुम्हें कुछ खाना, और विंग को देखती है वो रोते हुए। विंग जैसे अपनी माँ के बजाय, माँ गगा ने न्यू दोस्त बना लिए, मुझे वो छोड़ गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया माँ। उसकी माँ कहती है क्या हुआ बेबी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? किसने क्या किया विंग, मुझे बताओ। विंग कहते गगा ने न्यू दोस्त बना लिए, गगा ने अब मेरे गगा दोस्त नहीं रहे माँ, उन्होंने न्यू दोस्त बना लिए। अब मेरा क्या होगा माँ? गगा तो मेरे पहले दोस्त थे, वो वही मेरे दोस्त थे माँ, तो उन्होंने न्यू दोस्त क्यों बना लिए माँ, बताइए ना माँ। तो उसकी मदर कहती बेबी तुम ये क्या बोल रहे हो, किसने न्यू दोस्त बना लिए? नहीं पता, मेरे दोस्त ने। तो उसकी माँ कहती क्या वांगजी की बात कर रहे हो? विंग कहते हाँ, वांगजी गगा ने न्यू दोस्त बना लिए माँ, अब मेरा क्या होगा माँ? क्या वो अब मुझे दोस्त नहीं समझते माँ? तो उसकी माँ कहते ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो विंग कहता वो मुझसे मिलने नहीं आए माँ, वो नहीं आए। तो उसकी माँ कहती विंग बेबी ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, तो गगा आपसे बड़े हैं ना, तो वो कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे तो उनके दोस्त होंगे ना। विंग तो उनके पास इतने दोस्त क्यों है? उनके पास दोस्त नहीं होने चाहिए, मेरे पास तो वही दोस्त है ना माँ, अगर किसी ने उनको मुझसे छीन लिया तो माँ। उसकी मतलब बेबी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। विंग कहता माँ हम ऐसा कैसे बोल सकती हो, ऐसा हुआ तो। उसकी माँ कहता बेबी तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, सबका अपना अपना राइट होता है, वो किसको अपना दोस्त बनाना चाहता है, किसको अपने पास रखना चाहता है, किसके लिए वो क्या करना चाहता है, वो सबकी सोच होती है। विंग तुम किसी के ऊपर भी अपनी सोच को फोर्स नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारे दोस्त है, क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है? विंग कहता नहीं, बट मुझे लगता है। उसकी मॉम कहती विंग बेबी वो तुम्हें लगता है ना, बट ऐसा नहीं है, वो तुम्हें अच्छे से अपने दोस्त समझते हैं, इसलिए तो तुम्हारे साथ है ना, तुमसे बात करेंगे। वो कॉलेज से आए होंगे, पेपर दिया है उन्होंने, तो वो थक गए होंगे, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आए होंगे। विंग कहता क्या ऐसा हुआ होगा माँ? उसकी माँ कहती कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, वरना वो तुम्हारे पास आते हैं ना, हमेशा वो तुमसे बात करते हैं ना। तो विंग कहता तो उसकी माँ कहते तो फिर तो वो अभी थक गए होंगे ना, वो अभी स्कूल से अपने कॉलेज से वापस आए हैं। तो विंग कहता तो उसकी माँ कहते तो ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, वो तुम्हारे भी दोस्त थे। तो विंग कहते सच्ची ना माँ? उसकी मदर कहती कि हाँ बेबी रोना बंद करो पहले। तो विंग जैसे कहते ठीक है, एंड देन रोना बंद कर देता है। एंड देन उसके बाद उसकी मदर उसे एक हक करती है टाइटली और कहते हैं कि चलो कुछ खाना चाहोगे? विंग कहता तो उसकी माँ कहते क्या खाना चाहोगे, पेस्ट्री? तो विंग कहता तो उसकी माँ कहती है ठीक है चलो फिर नीचे। उसके बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद बहुत से सरेंजर्स विंग को देखते हो, ओ मेरे प्यारे से बच्चे तुम आ गए। तो विंग कहता उसकी ग्रैनी कहते ओ मेरे प्यारे से बच्चे की आंखों को क्या हो गया, इतनी ज़्यादा रेड क्यों लग रही है, इतनी फूली सी क्यों लग रही है? क्या हुआ, तुम रो रहे थे बेबी? तो विंग कहता नहीं मैं नहीं रो रहा था। तो उसकी ग्रैनी कहते विंग झूठ मत बोलो। विंग कहता थोड़ा सा छोटू सा रो रहा था। उसकी ग्रैनी कहते क्यों? तो विंग कहता वो गगा ने न्यू दोस्त बना लिए ना, मैं गगा को लेने गया था, वो अपने दोस्त के साथ थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, गगा तो मेरे लौते दोस्त थे ना, तो गगा के पास इतने सारे दोस्त क्यों है? तो उसकी
दादी जो थी ना वो कहती कि बेबी देखो, सबके पास वो जितने चाहे उतने दोस्त को रख सकते हैं। अगर तुम उनको बोलोगे कि तुम दोस्त नहीं बना सकते, ऐसे कैसे हो सकता है विंग? हाँ, सबका हक होता है अपने हिसाब से दोस्त को बनाना, दोस्त के साथ बातें करना। अगर तुम इस तरह की कोई चीज़ करना चाहोगे ना बेबी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, मैं मानती हूँ बेबी कि वो तुम्हारे अकेले दोस्त हैं, पर उनके पास भी बहुत सारे दोस्त रखने का राइट है, और तुम भी अपने हिसाब से दोस्त बना सकते हो। मैं कहते नहीं, मुझे बस गगा दोस्त चाहिए और कोई दोस्त नहीं चाहिए, क्योंकि गगा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। वो मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, मुझे जो चाहिए रहता है वो मुझे दे देते हैं। हाँ, वो मेरी बातों को सुनते हैं। तो उसकी मतलब जो बॉसेस रखे थे कि हाँ वो तो है, बट वांग जी कॉलेज जाता है तो कॉलेज में तो उसको दोस्त बनाना ज़रूरी होता है ना। विंग कहते क्यों ज़रूरी होता है? हाँ, मुझे भी दोस्त बनाने होंगे जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो उसकी ग्रानी कहते हैं तो विंग कहते मुझे नहीं बनाने, मुझे ज़रूरत नहीं है दोस्तों की, मुझे बस एक दोस्त चाहिए, वो भी मेरा दोस्त हो बस, मुझे और दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रानी कहते कि ज़्यादा मत सोचो, कोई बात नहीं, वो उनके दोस्त थे, वो उनका चॉइस है, बट वो तुम्हें भी तो अपना दोस्त मानते हैं ना। विंग कहते हाँ, गगा तो मुझे अपना दोस्त मानते हैं। तो वो कहते कि तो चिंता मत करो, गगा ने तो नहीं कहा है ना कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है करके। तो विंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं कहा, तो फिर चिंता मत करो, ये लो पेस्ट्री। ऐसे कहते जो विंग की मदर कहती, देन विंग को दे देती। देन उसके बाद विंग खा रहा था। फिर रात के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे विंग बहुत वक्त तक इंतज़ार करता है, और विंग अपनी दादी के पास बैठे हुए थे, गगा तो अभी भी नहीं आए। तो उसकी ग्रैनी कहते हैं कि हाँ तुम इंतज़ार कर रहे हो? विंग कहते हैं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ग्रैनी जो सर्वेंट को इशारा करती है, जाओ उसे बुला कर लाओ। तो विंग को नहीं पता था, विंग जो ना ग्रैनी से कहता है कि गगा शायद से सच में मुझे भूल गए, उन्होंने न्यू दोस्त बना लिए ना, इसलिए वो मुझे भूल गए। विंग ऐसे कहते हुए रो रहा था। अभी सर्वेंट को देखते, सर्वेंट वांग जी के कमरे के पास आता है और डोर पे नॉक करते हुए कहता है कि वांग जी, वांग जी। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि क्या हुआ है, ऐसे वो कहता है, और वांग जी फिर से अपने मुंह को तकिए में घुसा देता है। बट वो इंसान दरवाज़ा ओपन कर अंदर आ जाता है। अंदर आने के कहता है वांग जी, वांग जी। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है, क्या हुआ है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो यार? तो कहता है कि देखो वांग जी, तो मैं बुलाने के लिए आया हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों, मुझे क्यों बुलाने के लिए आए हो, बताओगे? तो वो कहता है कि क्योंकि विंग मास्टर तुम्हें याद कर रहे हैं। तो वांग जी कहता है हाँ याद आ गया मुझे, अब मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। वो कहता है कि जल्दी आइएगा, जल्दी आ जाना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, चिंता मत करो। ऐसे विंग बोलता है, जहाँ पे वो इंसान मतलब वांग जी ऐसे बोलता है ना, तो वो इंसान बस वांग जी को देखता है और कहता है कि इसमें क्या ऐसा है जो मास्टर इनके दोस्त बनना चाहते हैं। हाँ, मतलब रो रहे हैं उनके लिए, वो ऐसा सोच रहा था। तभी वांग जी कहते हैं मैं उठ रहा हूँ, चिंता मत करो, हाँ ऐसे मेरे ऊपर नज़र मत बना कर रखो, मैं उठ रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लोग ऐसी, वांग जी जो ऐसी बातें करता है ना, इसलिए वो जो था ना, वो इंसान जो था ना, वो वांग जी को देखते कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं देख रहा था, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है वो कहता है कि जल्दी आ जाना। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, चिंता मत करो, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वो लोग, वांग जी ऐसे कहता है ना, तो वो इंसान वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद वांग जी जाकर फ्रेश होकर आता है। फ्रेश होने के बाद वांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो पहले पानी पी लेता है जल्दी से। देन उसके बाद वो विंग के घर के अंदर घुस चुका था। हाँ, घर में आने के बाद वो जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जो था ना, वो अपनी ग्रैनी के गोद में सर रखे हुए जो ना रो रहा था। उसकी ग्रैनी कहते बेबी शांत हो जाओ, वो आ जाएगा, चिंता मत करो, वो आ जाएगा, चिंता मत करो, ऐसे ग्रैनी कह रही थी। तभी वांग जी जस्ट गुड इवनिंग ग्रीट करता है, जिसके साथ ही जो वांग जी की वॉइस सुनता है वो जल्दी से उठ जाता है, उठकर बैठ जाता है। वांग जी जस्ट विंग की आंखों में आंसू, विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, विंग जस्ट कहता है कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ। तो वांग जी कहते तुम रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ बताओ मुझे। तो विंग कहता कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ मुझे, ऐसा कहते विंग बोलने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था। तभी ग्रैनी कहता है कि चलो इसका ध्यान रखो, ठीक है। तो वांग जी कहता है वांग जी कहता है बताओ मुझे क्या हुआ है। तो हाँ, विंग कहता है कुछ नहीं हुआ, आज दिन भर आप मेरे साथ नहीं थे ना, तो मुझे आपकी याद आ रही थी। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा, तुम्हें मेरी याद आ रही थी। तो विंग कहता है मुझे याद आ रही थी। तभी बॉसा सरन जस्ट अपने मन में कहती कि हाँ विंग झूठ क्यों बोल रहा है, उसे बताना चाहिए ना विंग के मन में क्या चल रहा है। उसे लग रहा है कि वांग जी किसी और को दोस्त बना लेगा, तो विंग झूठ क्यों बोल रहा है, उसकी ग्रानी ऐसे सोच रही थी। तभी जो है ना, वांग जी जिसका था कि ओके बेबी, कोई ना, हाँ अभी हूँ ना मैं, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तुम क्या खेलना चाहते हो, चलो हम खेलने चलते हैं, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है हम खेलने चलते हैं।
तो वांग जी कहता है यस हम खेलने जाएंगे, मज़ा करेंगे ना। तो विंग कहता है मज़ा करेंगे। तो वांग जी कहता है चलो क्या खेलना है। तो विंग कहता है हम लिटिल एप्पल के साथ खेलेंगे। वांग जी कहते हैं लिटिल एप्पल। तो विंग कहता है लिटिल एप्पल के साथ खेलेंगे। आप साइकिल चलाना, मैं आपके साइकिल के पीछे बैठूंगा और लिटिल एप्पल हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। तो वांग जी कहता तुम तो इस तरह से लिटिल एप्पल को परेशान करना चाहते हो। तो विंग कहता तो वांग जी तुम परेशान करना चाहते हो। तो विंग कहता वो घर पे रहता है ना गधा कहीं का, घोड़े के बेस में गधा, वो घर पे रहता है ना, तो मैं उसे परेशान करूँगा। तो वांग जी कहते हैं ये तो गलत बात है ना, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो विंग कहता है कि नहीं मैं उसे परेशान करूँगा, चलो चलो गगा चलो। ऐसे कहते हुए जो वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए वो खींच रहा था। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी जिस बाहर आ जाता है। देन उसके बाद वांग जी बाइसाइकिल को लेता है, उसके पास विंग के पास एप्पल आ चुका था। विंग अपने हाथ में एक डंडी पे ऊपर विंग का एप्पल जो लटक रहा था, एंड देन गधे को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद वांग जी साइकिल चला रहा था और गधा पीछे पीछे दौड़ रहा था और विंग काका जल्दी काका वो एप्पल ले लेगा, काका जल्दी। तो वांग जी जिस कह रहा था कि हाँ एंड वो लोग साइकिल चला रहे थे और यहाँ पे लाइटिंग है जिसके कारण उजाला बहुत ज़्यादा ही होता है, शाम का टाइम है, बट फिर भी तो वांग जी आराम से इस घर में अपनी साइकिल को चला सकता था। एंड देन विंग भी और नॉर्मली बैठा हुआ था और वो दोनों हंस रहे थे। हाँ ऐसे करते हुए वो खेलते। देन उसके बाद वांग जी जैसे रुक जाता है, उसे दे दो। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी साइकिल को रख देता है। देन गधे को देखते हुए कहता है कि तुमने बहुत परेशान किया उसे। तो विंग कहता है नहीं उसने मुझे परेशान किया है, क्योंकि वो घोड़ा क्यों नहीं है, वो गधा क्यों है, मुझे उसके ऊपर बैठना था। तो वांग जी कहते तुम घोड़े की मतलब गधे के ऊपर बैठना चाहते हो। तो विंग कहता है मैं बैठना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है कल बैठेंगे। विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है हाँ बैठेंगे, मैं तुम्हें घोड़े की सवारी कराने के लिए लेके चलूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है हाँ कल लेके चलूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। जिसके बाद वांग जी जिस कहता है कि तो चले घर। विंग कहता है घर के अंदर। वांग जी कहता है रात हो गई है ना। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी घर के अंदर आने के बाद कहता है कि चलो विंग तुम अब अपने फैमिली के साथ रहो, मैं अपने चलता हूँ। तो विंग कहता है कहाँ जा रहे हो गगा। तो वांग जी कहता है विंग मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, मतलब अपने रूम में जा रहा हूँ। तो विंग कहता है ओह हाँ अपने रूम में। तो वांग जी कहता है ठीक है तो तुम इंजॉय करो, ओके। तो विंग कहता है देन उसके बाद विंग वांग जी को जाते हुए देखता है जहाँ पे वांग जी जा चुका था। देन उसके बाद विंग की मदर कहते हैं कि विंग बेबी चलो आ जाओ खाना खाने के लिए। तो विंग कहता है देन उसके बाद विंग बस वांग जी के मतलब जिस रास्ते से वांग जी कहते हैं वहीं पे देख रहा था। तभी जो जूनी थी ना वो विंग के पास होते क्या हुआ है वहाँ क्यों देख रहे हो, हाँ वो चला गया। तो विंग कहता है वो चला गया। तो उसकी शीशी कहते कि तो क्यों देख रहे हो। विंग कहता है पता नहीं, वो उन्होंने न्यू दोस्त बना लिए, क्या वो मुझे भूल जाएंगे। तो जूनी कहते हैं नहीं कोई नहीं भूलता विंग, सब लोग न्यू दोस्त बनाते, इसका मतलब ये नहीं होता है विंग कि हम भूल जाए अपने पुराने दोस्तों को। विंग कहते हैं सच्ची ना। तो शीशो कहते हैं हाँ सच्ची। फिर उसके बाद वो लोग रात को खाना खा रहे थे। खाना कंप्लीट होने के बाद यानली और जूनी एंड शिया विंग को सुलाने के लिए आ चुके थे। और विंग जब सो जाता है ना तब वो तीनों के तीनों जस्ट कमरे से बाहर निकल जाते विंग के ऊपर कंबल डालने के बाद। बट विंग सो नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग के दिमाग में यही चल रहा था कि वांग जी ने अगर न्यू दोस्त बना लिए तो वो विंग को भूल जाएगा, उसके बाद विंग का क्या होगा। हाँ क्या होगा, विंग क्या करेगा जब उसके पास दोस्त ही नहीं रहेगा। तो हाँ विंग के पास तो वांग जी बस अकेला एक दोस्त है और वांग जी भी उसे छोड़ के चला गया तो विंग के पास तो दोस्त ही नहीं रहेगा, विंग तो इनका अकेला हो जाएगा हमेशा के लिए, विंग तो अकेला हो जाएगा। तो विंग यही सोच ही जा रहा था, हाँ बस यही सोच रहा था। विंग सो ही नहीं पा रहा था। विंग बस अपने तकिए को उठाता है, उसका प्यारा सा बनी वाला तकिया था ना उसे उठाता है। धीरे धीरे अपने कदमों के साथ वो ऐसे चलते हुए जो ना वांग जी के केबिन की तरफ मतलब जहाँ पे वांग जी रहता है उस घर के पास आता है। धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है और वांग जी के कमरे को देखने के बाद विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो वांग जी के बेड को देखता है जो खाली था। विंग कहता काका कहाँ चले गए, हाँ कहाँ चले गए। विंग यही सोच रहा था कहाँ चले गए काका, वो यही सोच रहा था और इधर उधर देखते काका ऐसे कहता। बट विंग को वांग जी के वॉशरूम से जो ना आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ें आती है, पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी और मुनी की, और विंग को ऐसा लगता है कि उसका नाम भी बुलाया जा रहा है करके। विंग ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा जो ना आगे बढ़ जाता है। देन विंग जस्ट सुनता है और जहाँ पे आवाज़ दे रहा था हमारा वांग जी विंग, तो विंग कहता हाँ, फिर से वॉइस आती है विंग। तो वांग जी ऐसे विंग कह रहा था, विंग कहता हाँ गगा मैं यहाँ हूँ, ऐसे विंग बोल रहा था। वांग जी का ध्यान ही नहीं था। वांग जी ने अपने कानों में कुछ हेडफोन्स है ना वो लगा के रखे थे एंड देन वो जस्ट अपने आप को मास्टर बेट कर रहा था बुरी तरह से। जहाँ पे वांग जी जब विंग को वहाँ पे छोड़ने के बाद वो अपने कमरे में आया ना, देन उसके बाद वांग जी आने के बाद जो ना
वहाँ पे सभी लोग मूवी देख रहे थे, तो वांग जी भी बैठ गए नॉर्मली सबके साथ मूवी देखने के लिए। जब मूवी देखते हुए वहाँ पे रोमांटिक सीन आ रहे थे ना, तो वांग जी को लग रहा था कि ये सीन तो उसके साथ हुआ है, मतलब विंग को उसको गोद में लेकर चलना, विंग उसके पीछे चलना, देन उसके बाद विंग कैसे उसके हाथ पकड़ता है, विंग कैसे उसके करीब आता है, विंग कैसे उसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो रोमांटिक सीन थे ना वो सारे सीन वांग जी ने देखा कि उसके साथ हो चुके हैं करके। वहाँ पे जब किस हुआ, देन वांग जी के रोंगटे खड़े हो गए। देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से वापस आ गया, बट वो चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगी, जिस कारण वांग जी उसके बाद वो जैसे अपने आप को शांत कराना चाहता था, इसलिए वो मास्टरबेट करने के लिए वॉशरूम में चला गया और अपने कानों में उसने हेडफोन लगा के रखे थे, जिसके कारण वो थोड़ा सा होता है ना कि अपने आप को जल्दी रिलीज़ करा सके, इसलिए जो वांग जी ने कुछ अराउजर म्यूज़िक जो था ना वो लगा दिया था, जिसके कारण वांग जी ये सब कहते हुए जो है ना वो अपने आप को रिलीज़ कराना चाहता था। इसलिए वांग जी जस्ट कह रहा था कि विंग यस विंग यस 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 विंग विंग विंग, ऐसे वो बोल रहा था। और विंग बाहर से बोल रहा, हाँ गगा मैं यहाँ पे हूँ, गगा गगा मैं यहाँ हूँ, गगा गगा, ऐसे विंग बोल रहा था। गगा क्या हुआ है, मैं यहाँ पे हूँ गगा, ऐसे विंग बोल रहा था। जहाँ पे वांग जी वहाँ पे अपना काम कर रहा था, वांग जी को नहीं पता है कि विंग बाहर है, और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर विंग को समझ में नहीं आ रहा है कि वांग जी उसका नाम इस तरह से क्यों ले रहा है। विंग तो बाहर है ना, तो विंग जिस दरवाजे को जोर ऐसे होता है ना कि खोलने की कोशिश करते, गगा मैं यहाँ हूँ गगा गगा, ऐसे करते विंग दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी के कान में वो अराउजर म्यूजिक चल रहा था। वांग जी को नहीं पता चलता है कि विंग वहाँ पे है। एंड मैं कहता गगा को क्या हो गया, वो मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। हाँ, विंग को समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। विंग जो था ना वो जिस ड्रॉवर के पास जाता है, विंग को पता है कि यहाँ पे स्पेयर की कहाँ पे रहती है, रखी रहती है करके, तो विंग जल्दी से उस स्पेयर की से दरवाजे को ओपन करता है। दैन अंदर की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी का अभी भी ध्यान नहीं था, क्योंकि वांग जी बस दीवार की तरफ मुँह करे हुए, एक हाथ अपनी दीवार के ऊपर रखे हुए, बस ये सब करते जा रहा था। विंग बस वांग जी को देखता है, विंग को समझ में नहीं आता क्योंकि वांग जी पीछे से बराबर दिख रहा था। विंग को नहीं पता, बट वांग जी बस विंग का नाम ले रहा था। यस विंग कम ऑन विंग कम ऑन, यस 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 विंग, ऐसे वांग जी कहते जा रहा था। तो विंग बस ये सुनता है, गगा मैं यहाँ हूँ, गगा क्या हुआ है गगा, गगा आप मेरा नाम, गगा, ऐसे कहते विंग जैसे आगे बढ़ते हुए चले जाता है। देन इसके बाद वो वांग जी के शोल्डर के ऊपर हाथ रख देता है। जैसे ही वांग जी को शोल्डर के ऊपर हाथ महसूस है, वांग जी बहुत घबरा जाता है, और घबराते हुए जस्ट टर्न होता है। एंड टर्न होने के बाद वो विंग ऐसे करते वांग जी जल्दी से टर्न होता है और अपने पैंट को जल्दी से ऊपर, विंग तुम यहाँ। तो विंग जस्ट वांग जी को गगा मैं, ऐसे करते जो विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी का फेस पूरा स्वेटी लग रहा था, उसके हाथ मतलब वांग जी अजीब ही लग रहा था। वांग जी की बॉडी पूरी स्वेटी लग रही थी। देन वांग जी अपने कानों से हेडफोन लगा, विंग तुम यहाँ। तो विंग कहता वो गगा मैं तो आपसे मिलने आया था, आप मेरा नाम क्यों ले रहे थे गगा, आप मेरा नाम क्यों ले रहे थे, मैंने आपको आवाज़ दी थी, आपने मेरा नाम लिया, तो मैंने कहा मैं आप जैसे मेरा नाम ले रहे थे ना गगा, मैं वैसे आपको बोल रहा था कि मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ है गगा, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताइए गगा। हाँ क्या हुआ है, हाँ। तो वांग जी कहता कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं विंग, तुम बाहर जाओ विंग, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ ना, हाँ तुम जाओ। विंग कहता हाँ क्या कोई प्रॉब्लम है गगा। तो वांग जी कहता नहीं विंग, तुम जाओ बाहर जाओ के इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है गगा, मैं बाहर हूँ। ऐसे होते विंग चला जाता है। वांग जी कहते जाते दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है। तो विंग कहता है तो उसके बाद वांग जी उस दरवाजे के पास जाता है, और वो खुद भी इधर से बंद करते हुए जस्ट लंबी सांस, ये क्या था, शिट उसका ध्यान क्यों नहीं था। हाँ विंग अगर उसे ये सब करते हुए देख लेता तो शिट। हाँ वांग जी समझ नहीं पा रहा था। अगर विंग को ये सब समझ में आ गया तो नहीं उससे समझ नहीं आ सकता। अगर विंग ने अपनी फैमिली को बता दिया तो मैं ये सब कर रहा था करके, शिट ओ माय गॉड। उसके बाद तो वो विंग से मुझे दूर कर देंगे। देन उसके बाद विंग हम दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। वांग जी कहते क्या करूँ मैं, अब क्या करना चाहिए मुझे, शिट व्हाट द हेल, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, क्या कर रहा था वांग जी, तुझे समझ में भी नहीं आ रहा। तुमने कमरे के दरवाजे को तो बंद कर देना चाहिए था, वॉशरूम के दरवाजे को बंद करने की क्या जरूरत है। ओह ऐसे कहती जो ना वांग जी बस खुद को कोसे जा रहा था। विंग कहते कि गगा क्या हुआ है, कितना वेट करना होगा मुझे गगा, ऐसे कहते विंग बोल रहा था। वांग जी हाँ विंग मैं आ रहा हूँ विंग, ऐसे वांग जी बोलता है। देन उसके बाद हमारा विंग वहीं पे बैठा हुआ था, और वो सोच रहा था कि गगा उसका नाम क्यों ले रहे थे बार उसका नाम लेने के, मैंने तो उनका आवाज़ दी थी बट फिर भी वो मेरा नाम ले रहे थे। विंग यही सोच रहा था। वांग जी कुछ वक्त के बाद सब कुछ रिलैक्स करने के बाद वो बाहर आता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता वो गगा मैं तो आपसे मिलने आया था। वांग जी कहता इतनी रात को। तो विंग कहता वो बस ऐसे ही। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता तो वांग जी कहता है तो तुम्हें सोना चाहिए विंग, इतनी रात तक तुम्हें जगना नहीं चाहिए। और विंग कहता है क्यों गगा।
तो वांग जी कहता है विंग सोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 8 घंटे की नींद तो इंसान को लेनी चाहिए। और तुम्हें तो 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। विंग कहता है मुझे नहीं लेनी है। तो वांग जी कहता है विंग जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। विंग कहता है बट क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हारा प्यारा सा बेड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वांग जी कहते तुम क्या करना चाहते हो? विंग कहता है कि मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। वांग जी क्या? नहीं 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 विंग। विंग कहता है क्यों गगा, क्या मैं आपके साथ नहीं सो सकता हूँ? वांग जी कहते देखो विंग तुम मेरे साथ नहीं सो सकते हो, मतलब तुम्हें अपने कमरे में सोना चाहिए। देखो ये बेड वगैरह सारी चीज़ें कम्फर्ट। विंग कहता मैं तो पहले भी सो चुका हूँ ना गगा आपके साथ। तो वांग जी कहते विंग, और विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। कहता कि क्या हुआ है गगा, क्या आप मुझे अपने साथ सोने नहीं देना चाहते हो? क्या मैंने कोई गलती की है गगा जिसके कारण आप मुझे अपने साथ सोने नहीं दे रहे हो? बताइए ना गगा, मैंने कोई गलती की है? तो वांग जी कहते नहीं 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 विंग तुमने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की है। ऐसे कहते जो वांग जी सोच रहा था। तभी विंग कहता है कि गगा वैसे आप वॉशरूम में मेरा नाम क्यों ले रहे थे? हाँ। तो वांग जी कहता है अरे नहीं विंग मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। विंग कहते नहीं मैंने साफ साफ सुना था आप मेरा नाम ले रहे थे बार बार, क्यों क्या हुआ था? हाँ। तो वांग जी ऐसे सुनता, वो कहता विंग नहीं मैं तुम्हारा नाम नहीं, वो हाँ हाँ मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरा एक दोस्त है विंग, विंग उसका नाम है। हाँ तो मैं उसका नाम ले रहा था, वो हम दोनों बातें कर रहे थे। तो विंग कहता है आपका दोस्त है विंग नाम का? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है? वांग जी कहता है हाँ 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 विंग वो बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तो मैं उसका नाम ले रहा था ना। तो विंग कहता है ओ आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो तो फिर? तो वांग जी कहता है बेबी मैं तुम्हारा नाम तो लेता हूँ ना। तो विंग कहता है नहीं आप तो अपने दोस्त का नाम ले रहे हो। तो वांग जी कहता है वो तो उस टाइम पे लिया था, अभी थोड़ी ना। हाँ छोड़ो तुम्हें सोने चला जाना चाहिए। विंग कहता है नहीं मैं यहीं पे सोऊंगा, मैं नहीं जाने वाला। वांग जी कहता है क्यों विंग तुम्हें? विंग कहता है नहीं मुझे यहीं पे सोना है, मतलब यहीं पे सोना है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो वांग जी कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम्हारी मॉम। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे यहीं पे सोना है। तो वांग जी कहता है विंग कहता है मुझे यहीं सोना है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। विंग कहता है आप कहाँ जा रही हो? हाँ। तो वांग जी कहता है वो बस बाहर मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया। तो विंग कहता है क्या आपने खाना नहीं खाया? तो वांग जी कहता है नहीं मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना खा कर आता हूँ। ठीक है। तो विंग कहता है मैं चलूँ? तो वांग जी कहता है नहीं मैं कमरे में खाना लेके आता हूँ, चिंता मत करो ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। तो उसके बाद विंग जस्ट बैठ जाता है और कमरे में मतलब इधर से उधर देखते उनका दोस्त है विंग नाम का, मतलब मेरे नाम का भी उनके पास दोस्त है, ऐसा क्यों है? हाँ मेरे नाम का उनके पास दोस्त क्यों है? उनके पास दोस्त नहीं होना चाहिए था ना। हाँ पर वो 2 लोग दोस्त थे, अब मेरे नाम का भी एक दोस्त है उनके पास। ऐसा क्यों है? ऐसे कहते हुए विंग को आंखों में आंसू आ रहे, पर विंग कहते नहीं वो रोएगा नहीं, मम्मा ने कहा था कि सबको दोस्त रखने का अधिकार है, सब लोग कितने भी चाहे दोस्त रख सकते हैं। विंग यही सोच रहा था। वांग जी जस्ट बाहर आते कहते उसे क्या करना चाहिए? आज वो अगर विंग उसके साथ सोया ना, वांग जी कुछ गलत ना कर दे, और वो नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो। ऑफ कोर्स विंग ने वो सब सुन लिया। सच में वांग जी तुम कितने डमैस हो। शिट वांग जी यही सोच रहा था, और वांग जी जस्ट बाहर आ जाता है और किचन में खाना लेते हुए कहता है कि हाँ ये काम करता है, हाँ सही रहेगा। इसलिए वांग जी जो वहाँ पे फ़ोन था ना, वहाँ से सीधा जो है ना वहाँ पे यानली का नंबर जो था ना, वहाँ पे जस्ट डायरेक्टली यानली के कमरे में कॉल आता है। यानली जब लैंडलाइन पे कॉल देखता है कहता है कि हाँ सर्वेंट लोगों से कॉल की क्या हुआ है? ऐसे कहते यानली जस्ट फ़ोन उठाते कहते हेलो। तभी वांग जी कहता है हेलो मिस यानली। यानली कहते क्या हुआ है? तभी वांग जी कहता है मैं लान वांग जी बोल रहा हूँ। कहते कि ओ लान वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? तो वांग जी कहता है विंग मेरे पास आए। तो यानली कहते क्या? तो वांग जी कहता है वो मेरे पास आया है, वो मेरे कमरे में सोना चाहता है। तो यानली कहते कि ओह तो क्या हुआ? तो वांग जी कहता है क्या हुआ मतलब उसे अपने कमरे में सोना चाहिए ना मिस यानली। तो यानली जस्ट कहते कि विंग तुम्हारे साथ पता है ना लास्ट टाइम भी सोया था, इस बार भी सो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर विंग कहानी सुनने के बाद सो जाता है तो अच्छी बात है ना। तो वांग जी कहता है हाँ बट मुझे लगता है कि ये गलत नहीं होगा कि वो मेरे साथ सोएगा, मतलब उसको मेरे पास साथ सोने की आदत लग गई तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानली जस्ट कहता है यस यू आर राइट, मैं आती हूँ विंग को लेने के लिए ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है। देन वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। देन खाने को लेकर जस्ट वहीं पे बैठा हुआ रहता है। जब यानली वहाँ पे आते हैं वांग जी कहता है हाँ चलिए, और वांग जी जस्ट अपने हाथ में खाने की प्लेट ले लेता है। देन कमरे के अंदर आ जाता है और कहता है विंग जस्ट बैठा हुआ था और कहता है गगा आप आगे, जहाँ पे यानली कहते बेबी विंग अपनी शीजे आप यहाँ। तो यानली कहते तुम्हारे कमरे में कोई भी नहीं था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता वो मैं गगा से मिलने आया था। तो यानली कहते विंग इतनी रात को गगा से कैसे मिलने आ सकते हो बेबी? हाँ रात के टाइम पे नहीं आया करते हैं।
विंग कहता है बट गगा के साथ तो मैं रह सकता हूँ ना शीजे। तो यानली कहते हैं बेबी तुम्हें अपने कमरे में सोना चाहिए। हाँ वो तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है ना, वैसे भी गगा तुम्हारे साथ यहाँ पे अनकम्फर्टेबल हो जाएगी ना बेबी। तो विंग कहता हाँ गगा ऐसा कुछ होगा क्या। तो वांग जी जिस विंग को हाँ विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। विंग कहता क्यों क्यों गगा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया तो अनकंफर्टेबल क्यों होगा। तो वांग जी बस मन में कहता कि विंग तुम्हें नहीं बता सकता क्यों होगा तो, बट छोड़ो ना विंग जाने दो ना। विंग कहता कि बताइए ना गगा। वांग जी कहता विंग वो ऐसे ही बेबी मुझे ना बेड पे अकेले सोने की आदत है, इसलिए अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे तो मैं सोफे पे सोना पड़ेगा। विंग कहता कोई बात नहीं ना, लास्ट टाइम हम जब एक दूसरे के साथ सोए थे वैसे सो जाएंगे। विंग कहता ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहता वैसे ही तो नहीं सुना है। और वांग जी अपने मन में कहता बट विंग यानली को देखते हुए कहता है कि विंग यानली के साथ तुम चले जाओ, हाँ मैम के साथ चले जाओ विंग, अपने कमरे में जाकर आराम से सोना। विंग कहता बट गगा मैं तो आपके साथ। विंग ऐसे कहता है बट वांग जी कहता है विंग बेबी तुम्हें अपने कमरे पास सोना चाहिए, वो तुम्हारे लिए हेल्दी होगा। विंग कहता यहाँ पे सोने में क्या गलत है गगा। हाँ तो वांग जी कहता कि बेबी तुम्हें सोना चाहिए, अपनी शीजी के साथ चले जाओ, हाँ जाओ जाओ। विंग जिस कहता है कि बट यानली कहते विंग कुछ भी नहीं, चलो कमरे में चलते हैं, चलो 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 बहुत हो गया। विंग कहते बट शीजे। यानली कहते बेबी तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अपनी शीजी की बात नहीं सुनोगे, हाँ तुम गंदे बच्चे तो नहीं हो ना। तो विंग कहते नहीं। तो यानली कहते चलो फिर। देन उसके बाद यानली विंग को हाथ पकड़ती है और विंग को वहाँ से लेके जाने लगती है और वांग जी को देखते कहते कि थैंक यू फॉर कॉल करने के लिए। तो वांग जी कहते हैं देन उसके बाद विंग कहते कॉल शीजे। तो यानली कहते कि वांग जी ने कॉल किया था विंग, तुम उसके पास आ गए हो करके सोने के लिए। तो विंग कहता गगा ने आपको कॉल किया बट क्यों। तो यानली कहता है कि क्योंकि गगा अनकम्फर्टेबल थे तुम्हारे साथ सोने के लिए। विंग कहता बट मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, तो वो मेरे साथ अनकम्फर्टेबल क्यों थे। तो उसकी सिस्टर कहते कि विंग वो उसकी मर्ज़ी है, चलो तो तुम्हें अपने कमरे में सोना चाहिए, गगा भी अपने कमरे में सो रहे ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है और विंग को यानली कमरे में सुलाने के लिए रख देती है और यानली जिस वहाँ से चली जाती है जहाँ पे विंग अपने मन में ही यही सोच रहा था कि वांग जी ने आखिरकार उसके सीजे को कॉल क्यों किया। हाँ क्या वांग जी दोस्ती तोड़ने वाला है, इसके कारण विंग यही सोच रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद विंग बस लैपटॉप को लेता है, देन उसमें जो माइक नहीं रहता है क्या जिससे कुछ भी सर्च कर सकते, तो विंग कुछ लिखता नहीं है, बस माइक पे बोल देता है कि दोस्ती टूटने के तरीके। विंग ऐसे सर्च करता है और विंग को बहुत सारे तरीके पता चलते हैं दोस्ती क्यों टूटती है, जब दोस्ती टूटती है तो दोस्त कैसे दूर होने की कोशिश करता है, उसके लाइफ में कोई दोस्त आता है तो विंग ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो शौक हो जाता है। विंग कहता है क्या दोस्त उससे प्यार नहीं करता है। ऐसे विंग लिखता है जहाँ पे दोस्ती का प्यार भी नज़र आता है, जहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो प्यार वाले होते हैं वो भी बताए जाते हैं, जहाँ पे दोस्ती में जब प्यार होता है। विंग वो सारी चीज़ों को पढ़े जा रहा था, हाँ वैसे ही पढ़े जा रहा था और विंग को जो चीज़ें पता चल रही थी ना, विंग को गुस्सा भी आ रहा था। क्या अगर वांग जी को न्यू दोस्त मिल गए इसके कारण वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है, ये हो सकता है। विंग यही सोच रहा था और वांग जी के पास तो विंग नाम का एक दोस्त भी है, इसलिए वांग जी उसे इग्नोर कर रहा है ना, क्योंकि उसने तो उस विंग का नाम भी लिया था, बार बार नाम लिया था, बट विंग का तो नाम वो ज़्यादा लेता भी नहीं है। विंग यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद विंग को प्यार वाली दोस्ती के बारे में पता चलता है, जहाँ पे एक दूसरे से वो लोग प्यार करते हैं, बेइंतहा करते हैं। जहाँ पे पहले वो दोस्त रहते हैं, दोस्त के बाद उन दोनों के बीच प्यार डेवलप होता है एंड प्यार डेवलप के बाद वो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, देन एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये सारी चीज़ें थी जिसे देखने के बाद विंग जिस कहते हैं शादी जैसे मम्मा डैडी ने की है वैसी शादी प्यार में भी शादी होती है सच में। विंग यही सोच रहा था और विंग दोस्ती वाले प्यार के बाद दोस्ती वाले प्यार में क्या क्या होता है, देन प्यार होने के बाद क्या होता है, मतलब होता है ना कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्यार होने के बाद क्या होता है, प्यार हो गया तो उसके बाद क्या करें, प्यार में कौन सा गिफ्ट थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना। विंग सारी चीज़ों पे टच करते हुए जो सारी चीज़ों को पढ़ते जा रहा था एंड ऐसे करते हुए पढ़ते हुए विंग के सामने एक वीडियो आ जाता है। विंग जस्ट पढ़ ही रहा था उस कहानी को कि उसके सामने वीडियो था जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की लिप्स टू लिप लगा के थे, इसलिए विंग जस्ट उस वीडियो पे टच कर देता है, जिस कारण एक रोमांटिक सा म्यूज़िक बजता है। देन उसके बाद वहाँ पे दो लोग जस्ट एक स्पीच देते हैं, एक मतलब होता है ना कि एक दूसरे के प्यार को लफ्ज़ों में बताते हैं, देन आखिर में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। विंग इसे देखने के बाद वो पूरा शॉक हो चुका था, क्या ये वो लोग ये ऐसे कहते। विंग जस्ट यही सोच रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो दोनों क्यों किस कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद वो दोनों जस्ट सबके सामने किस करने के बाद वो जस्ट होता है ना कि ये कहते हैं कि हमारे वेडिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वेडिंग वाला विंग वीडियो देख रहा था, जो रिचुअल्स होते हैं ना वेडिंग वाले, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद विंग के पास बहुत सारे वीडियो जो सजेशन होते हैं ना, बहुत सारे वीडियो सजेशन में आ जाते हैं, एक से एक बढ़ के विंग के पास वीडियो आ रहे थे
ऑब्वियसली। एंड वहाँ पे ही एक वन नाइट स्टैंड मतलब हनीमून वाला जो वीडियो था ना वो भी आ चुका था, जिसे देखने के बाद हाय विंग का फेस पूरा रेड हो चुका था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किस तरह का वीडियो देख रहा है। हाँ, ये क्यों, ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं। हाँ, विंग यही सोच रहा था। वो कपड़े निकाल कर एक दूसरे के बॉडी से बॉडी चिपका रहे थे, ये वो कर रहे थे। एक थोड़ा सा रोमांटिक वे में वो वीडियो था, इसलिए विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग ऐसे ही वो देख ही जा रहा था, बस देख ही रहा था। और विंग ये सब देखते हुए अपनी पूरी रात निकाल देता है। देन उसके बाद विंग जैसे आखिर में जब उसका हो जाता है ना, विंग बस लैपटॉप को मतलब होता है सब कुछ बंद कर देता है। देन उसके बाद विंग अपने बेड पर लेटते हुए जिस अपने जो है ना लोअर पार्ट को टाइटली पकड़ लेता है। देन कहता है कि ये क्या हो रहा है, अजीब नहीं लगना चाहिए, ये तो अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है। क्या दोस्ती में, प्यार वाली दोस्ती में ये सब होता है, उसे तो पता ही नहीं था। तो इसका मतलब वांगजी वो सब करता होगा उनके साथ। हाँ, मतलब वांगजी के लिए वो लोग दोस्त इम्पोर्टेंट हैं, बट विंग दोस्त इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब दूसरा विंग दोस्त इम्पोर्टेंट है जिसका नाम ले सकता है। हाँ, बट ये वाला विंग उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ वांगजी के लिए। विंग यही सोच रहा था। वो सोच रहा तभी उसके सिस्टर आते थे, विंग बेबी विंग। तो विंग जैसे उठकर बैठ, हाँ शीजे हाँ। तो यानी बस विंग को देखती क्योंकि विंग की आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल थे। तो यानी कहते विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम सोई नहीं। हाँ, विंग कहता है हाँ, सो गया था शीजे। यानी कहते बेबी। तो विंग कहता है कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो यानी कहता है बेबी। तो विंग कहता है नहीं आ रही थी। तो यानी कहता है तो सो जाओ। विंग कहता है नहीं मैं नीचे चलता हूँ शीजे। तो यानी कहते ठीक है, बट तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल। विंग कहता है नहीं यार दिखा ना शीजे। तो यानी जस्ट विंग को देखती है। देन उसके बाद विंग कहता है आप जाइए मैं आ जाऊँगा। तो यानी कहती है कि ठीक है बेबी। और यानी कमरे से बाहर आ जाती है, जिसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग अच्छे से शावर लेकर फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जहाँ पे सभी लोग नोटिस करते हैं विंग की आंखों के नीचे बहुत सारे खूबसूरत से काले काले डार्क सर्कल, जिसे देखने के बाद विंग की मॉम डैड उसे पूछते हैं कि बेबी तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों है, क्या कोई प्रॉब्लम है बेबी, बताओ हमें। विंग कहते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं, मॉम डैड सब कुछ ठीक है ना, आपको क्यों लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी करके, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे को विंग चुपचाप से बोल देता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो सबको देखता है। सभी लोग विंग को बस नॉर्मली वे में ही देख रहे थे कि भाई इसको क्या हो गया है। हाँ, हमारे विंग हमारे प्यारे से बच्चे को क्या हो गया है, वो ये सोच रहे थे। बट विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ चुका था एंड वो इन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। पर सभी लोग विंग की आंखों के नीचे वाले डार्क सर्कल देख रहे थे। सच में विंग की आंखों के नीचे उन लोगों ने कभी डार्क सर्कल देखे ही नहीं थे, इसलिए वो शॉकिंगली देख रहे थे। तो इस तरह हम वांगजी को देखते हैं। जब रात में विंग चला गया ना, वांगजी ने बस एक रिलैक्स भरी सांस ली थी, क्योंकि वांगजी ऑफकोर्स उस टाइम पे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि वांगजी ने पहले से रोमांटिक मूवी देखी थी जिस कारण उसकी हालत वो हो गई थी। एंड देन उसके बाद विंग ने उसे चोरी से वो सब करते हुए पकड़ लिया, जिस कारण वांगजी की और भयंकर हालत हो गई थी। एंड देन विंग उसके पास रहेगा तो वांगजी क्या करेगा उसे नहीं पता था, और वो नहीं चाहता था कि वो विंग को किसी भी तरह से मतलब अनकम्फर्टेबल फील कराए या विंग को अजीब तरह से कहीं पे भी वो टच कर दे, क्योंकि कभी कभी अपने इमोशन अपने कंट्रोल में नहीं रहते और सडनली वांगजी ने विंग को गलत तरीके से कहीं पे टच कर दिया तो वांगजी विंग की नज़र में एक गंदा इंसान साबित होगा। वांगजी ने उन लोगों की जो कन्वर्सेशन जो है ना पहले सुनी थी, जहाँ पे विंग से कैसे पूछ रहे थे कि वांगजी ने यहाँ टच किया, वहाँ टच किया, गलत जगह पे टच किया। तो वांगजी नहीं चाहता है कि विंग उसे बोले कि वांगजी गंदा है करके, तो इसलिए वांगजी नहीं चाहता था। इसलिए वांगजी ने यानी को कॉल किया था, बुलाया था, और विंग के जाने के बाद वांगजी रिलैक्स सांस लेकर बस अपने बेड पर आकर लेट जाता है। और वांगजी जस्ट कहता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर उसे ये सब करना होगा ना तो वांगजी जल्दी सारे दरवाजे को बंद करेगा, सब खिड़कियों को सब कुछ बंद कर देगा एंड स्पेयर की भी नहीं रखेगा, जिसके बाद कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। वांगजी यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद वांगजी ऐसे ही सो चुका था। सुबह के टाइम पे हमारा वांगजी उठता है, थोड़ा सा लेट उठता है, क्योंकि वांगजी कल रात थोड़ा लेट सोया था ना, खाना भी उसने लेट ही खाया था, इस कारण वांगजी बस लेट उठा है। उठने के बाद वांगजी जस्ट फ्रेश होकर बाहर आता है। वांगजी के लिए वहाँ पे कॉफ़ी रेडी थी और सभी लोग कह रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं। तो वांगजी भी कह रहा था कि गुड डे नाइस डे, ऐसे कह रहे, सभी लोगों से भी कह रहे थे। देन उसके बाद वांगजी जस्ट कॉफ़ी पीता है। कॉफ़ी पीने के बाद वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वांगजी को ब्रेकफास्ट बनाना पता है। वहाँ पे जो ना ऐसे होता है ना कि कितना मेजरमेंट लेना है, कितनी चीज़ों को रखना है, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को लिखा हुआ रहता था। तो वांगजी को वो मतलब उसके हिसाब से वो ले लेता था एंड देन उसके बाद वो बनाता था। उसके बाद वांगजी ब्रेकफास्ट बनाता है। देन उसके बाद अच्छे से रेडी होता है और वांगजी जस्ट कुछ किताबों के बारे में मतलब होता है ना, क्योंकि वांगजी का भी टेस्ट है एक दिन बाद, अब आज और परसों का दिन के बाद उसका टेस्ट था, इसलिए वांगजी जो था ना वो चीज़ों को देख रहा था एंड देखते हुए बस अपना खाना खा रहा था। खाना कंप्लीट होने के बाद
वांग जी पूरी तरह से फुल ऑन रेडी होने के बाद वो जस्ट देख रहा था, क्योंकि वांग जी को ऑफकोर्स उसके माँ बाप नहीं थे, पैसे लगाए तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। इसलिए वांग जी जस्ट पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते जो ना घर की तरफ आ जाता है। घर की तरफ आने के बाद वो घर में जैसे आ चुका था, देन बस फ़ोन को अंदर डाल देता है। देन आता है जहाँ पे सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इसलिए वांग जी थोड़ा सा साइड में जाकर मतलब होता है ना, खड़ा हो जाता है। देन वांग जी बस अपने फ़ोन में देख रहा था और सारी चीज़ों को पढ़ रहा था, मतलब होता है ना कि एक अपने मूड के हिसाब से वो पढ़ रहा था। देन उसके बाद पढ़ते पढ़ते अगर सडनली कुछ ऐड आ जाए, कुछ मीम्स आ जाए ना, तो वांग जी वो देखकर हंस भी रहा था। देन हमारा विंग ब्रेकफास्ट करते हुए जिस थोड़ा सा उसका ध्यान जो था ना वो वांग जी की तरफ चला जाता है। वो देखते हुए हाँ क्या वो गगा है, क्योंकि विंग की आंखें बार बार लग रही थी, क्योंकि विंग को नींद आ रही थी। और विंग जब वांग जी को देखता है ना, वो देखता है वांग जी जिस फ़ोन में देखकर हंस रहा है करके। फिर कहता फ़ोन में क्या कर रही है गगा, क्या कर रही है। विंग यही सोच रहा था, वो विंग देख रहा था। तभी जूनी जस कहती कि शिया तुम क्या कर रही हो, किसके साथ बात कर रही हो, इतना हंस क्यों रही हो। शिया जस कहती कुछ नहीं, तो कहते कि शिया, ऐसे जूनी कहती है, जिसके कारण विंग कहता कि क्या शीजे आप क्यों हंस रहे हो। हाँ, तो वो कहता कि कुछ नहीं विंग, मॉम डैड वो ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी विंग कहता बॉयफ्रेंड, उसकी शिया कहती कि हाँ वो बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ, तो मैं इसलिए हंस रही थी, समझे। शिया कहते कि जूनी कहते कि रियली, तो शिया कहते बॉयफ्रेंड है। वो कहते हम भी देखना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो विंग कहता फ़ोन पे बात करते हुए हंस रहे हो, मतलब आप बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो। हाँ, तो उसकी सिस्टर कहते कि बॉयफ्रेंड से। तभी विंग कहता अगर लड़का फ़ोन पे बात करते हुए हंस रहा है मतलब, तो शिया कहते कि वो मतलब गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। वैसे तो विंग ऐसा भी होता है कि कोई फैमिली मेम्बर के साथ बात करते, बट विंग का ध्यान ही नहीं था और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग जिस कहता कि शीजे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड किस करते हैं क्या शीजे। तभी जो है ना उसकी सिस्टर पूरी शॉक, सारे लोग शॉकिंगली देख रहे थे, क्या विंग ये क्या बोल रहे हो। विंग कहता वो उसकी तुम्हें कैसे पता, कहाँ देखा। तो विंग कहता तो वो बस मैंने देखा। तो उसके किसने बताया तुम्हें, कहाँ देखा, तुम मुझे बताओ कौन दिखा रहा है तुम्हें ये सब। विंग कहते नहीं कि किसी ने नहीं दिखाया शीजे, वो बस मैंने देखा और कुछ नहीं। तो उसके विंग कहता वो शीजे बस आप बताइए ना, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किस करते हैं, दोस्त भी किस करते हैं शीजे। तो उसके विंग बेबी विंग कहता बताइए ना शीजे। तो यानी कहते कि विंग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को किस भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों की सहमति होती है और दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं या नहीं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। एंड तुम्हारी शीजे किसी से प्यार करती है, इसके कारण वो उनको किस कर सकती है, जो भी चाहे वो कर सकती है, क्योंकि वो उनसे प्यार करती है। फिर कहता ओह तो आप लोग भी तो मुझे प्यार करते हो, आप लोग तो मुझे किस नहीं करते हो। तो कहता कि विंग हम मतलब ब्रदर एंड सिस्टर है, तो ये ब्रदर सिस्टर वाला अलग होता है। वे कहते ये कैसे अलग हुआ। तो उसकी मदद कहते देखो बेबी ये ऐसे है ना, देखो तुम्हारे डैड और मैं हस्बैंड एंड वाइफ है। तो विंग कहता हाँ आप दोनों के बारे में पता है मुझे। तो कहता कि तो उसकी मॉम कहते कि हम लोग तुम्हारे फैमिली मेम्बर है, बट अदर पर्सन जो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा कलीग, जो भी हो जिसे तुम पसंद करते होंगे, वो इंसान होगा ना, वो तुम्हें किस कर सकता है। वो तुम्हें जैसे अगर तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो तो वो तुम्हें कहीं पे भी छू सकता है। वो तुम्हारा प्यार होगा। जिससे तुम प्यार करोगे उसे ही अपने आप को छूने दोगे, उसे ही अपने आप को किस करने दोगे। तो विंग कहता ओह उसके सच वैसे तुम ये सारे क्वेश्चन क्यों ही पूछ रहे हो और तुमने सर्च किया। तो विंग कहता छोटू सा उसकी सिर्फ विंग बेबी तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। विंग कहता वो उसके सिर्फ ये तुम्हें किसने बताया। विंग कहता किसी ने नहीं, बस मैंने ऐसे ही सर्च किया था रात को। तो यानी कहते इसलिए तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले दाग सा करे ना, इसलिए ना। विंग कहता तो उसके हाँ विंग सच में। तो विंग कहता सॉरी क्या गलती कर दी मैंने। तो यानी कहते बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें खुद का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए था बेबी। तो विंग कहता आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था ना। तो यानी कहते कि ओके ठीक है मैं समझ गई बट बेबी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है ना। तो विंग कहता ठीक है। और विंग जस्ट एक बार वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी अपने मतलब फ़ोन में ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी नोट्स पढ़ रहा था। देन थोड़ा सा हंसता, देन उसके बाद वांग जी फिर से स्क्रॉल कर देता। ये वांग जी को पता है, विंग को थोड़ी ना पता है। विंग जस्ट यही सोच रहा है कि वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होगा। विंग यही सोचता है, मतलब गर्लफ्रेंड मतलब बेस्ट वाली फ्रेंड हो गई ना। विंग तो उसका बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं वांग जी का। वांग जी के पास, इसलिए तो विंग जस्ट खा रहा था। देन उसका खाना फिनिश होने के बाद वो कहता है कि मेरा हो गया। ऐसे कहते विंग उठ जाता है और वांग जी के पास आता है और कहते हैं कि गगा, जहाँ पे वांग जी फ़ोन में ही ध्यान था,
जहाँ पे वांग जी फ़ोन में ही स्टडी कर रहा, तभी विंग कहता गगा गगा। तब वांग जी कहता हाँ विंग तुम आ गए। तो विंग कहता तो वांग जी कहता चलो तुम क्या करना चाहते हो। विंग कहता मैं। तो वांग जी कहता तुम क्या करना चाहते हो बताओ मुझे। विंग कहता वो गगा मैं हम कुछ करते हैं, मतलब आप बताइए गगा आप क्या करना चाहते हो। तो विंग कहता है कि कुछ आप जो बोलोगे तब। तो वांग जी कहता है 2 मिनट दोगे विंग, मैं तुम्हारे मॉम से बात करना चाहता हूँ। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है गगा। तरह के बाद वांग जी विंग के मॉम के पास जाते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, आज मैं विंग के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊँगा क्योंकि मुझे स्टडी करनी है, मेरा पेपर भी है। तो विंग की मतलब ऑफकोर्स बेटा तुम स्टडी करना ठीक है। तो वांग जी कहता है तो क्या मैं विंग के साथ आधा से 1 घंटा खेलूँगा, उसके बाद स्टडी करना चाहता हूँ। तो उसकी मदद कहते कि ठीक है। जैसे उसके बाद वांग जी विंग के पास, विंग ये तुम्हारे फेस को क्या हो गया, तुम्हारा फेस मतलब ये काले काले डार्क सर्कल। विंग कहता कुछ नहीं हुआ, रात को मैं सो नहीं पाया। वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता बस ऐसे ही। वांग जी कहता बट क्या हुआ। तो विंग कहता कुछ नहीं गगा, अब चलिए हाँ क्या खेले। तो वांग जी कहता ठीक है। देन वांग जी कहता कि चलो। देन उसके बाद वांग जी और विंग बाहर आ जाते हैं पार्क में, मतलब बाहर जो गार्डन था वहाँ पे आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद विंग जैसे वांग जी को देखते आप जो बोलो। वांग जी कहते विंग तुम बताओ ना, क्योंकि विंग बता ही नहीं पा रहा था, विंग को नींद आ रही थी। तो विंग कहता बस मुझे सोना है, क्या मैं सो सकता हूँ। वांग जी कहता ऑफकोर्स चलो चलते हैं कमरे में। विंग कहता नहीं यहीं पे। तो वांग जी कहता विंग कहता हम सोते हैं ना गगा। तो वांग जी कहता ठीक है। देन वांग जी वहाँ पे बैठ चुका था, विंग उसके पास बैठा। देन वांग जी जो ऐसे नीचे बैठा होता, वांग जी के पैरों के ऊपर विंग अपने सर को रख देता। वांग जी कहता विंग कहता मुझे सोने दीजिए। वांग जी कहता कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है। विंग उसके पैरों के ऊपर अपने सर को घुसा कर मतलब रख कर बस ऐसे ही सो चुका था। एंड वांग जी बस हमारे विंग को बस ऐसे ही देखे जा रहा था। हाँ विंग बहुत क्यूट लग रहा था सोते हुए। ऑफकोर्स वांग जी मानता है कि विंग सच में बहुत क्यूट है करके, इसलिए तो वांग जी का दिल उसे देखने के बाद धड़कता है। और विंग ऊपर से उसके थाइस के ऊपर लेटा हुआ था भाई। वांग जी को तो अजीब ही उसके अंदर गुदगुदी होती जा रही थी। जब वांग जी को सहा नहीं जाता ना, वो कहता विंग बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था क्योंकि विंग एक अपनी गहरी नींद में जा चुका था। वांग जी जस्ट विंग को उठाता है, उठाने के बाद वो विंग के कमरे में जाकर विंग को छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग की मॉम से कहता है कि मैंने विंग को अच्छे से सुला दिया है करके। उसकी मॉम कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो थोड़ा बहुत विंग को देखकर मतलब विंग की बातों को, विंग की आंखों को देखकर वो थोड़ा सा सैड भी होता है और खुश भी होता है विंग को देखने के बाद। एंड वांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। देन उसके बाद वांग जी को ऑफकोर्स स्टडी करनी थी भाई, क्यों ना करे भरा, उसको डॉक्टर बनना है, कर्जे भी उतारने हैं, किसी के पैसों के ऊपर हमेशा अवलंबन नहीं रहना है। इसलिए वांग जी ये सारी चीज़ों को करता है। एंड देन हम विंग की जो सिस्टर्स वगैरह देखते हैं ना, उन्होंने विंग के लैपटॉप को लेके आ चुकी थी। लैपटॉप पे वो देख रही थी जहाँ पे विंग ने क्या क्या देखा है क्या क्या नहीं। ऑफकोर्स विंग के फ़ोन में मतलब विंग के लैपटॉप में उसे चाइल्ड जो होता है चाइल्ड अब्यूज़ वाला ये लगा कर नहीं रखा था, मतलब चाइल्ड ये नहीं देख सकते करके, 18 साल के बाद ही देख सकते हैं करके। और विंग ऑलरेडी 18 साल का हो चुका है, तो विंग को पहले कभी ये सजेशन में नहीं आता था। बट अब विंग की आईडी जो भी थी ईमेल आईडी, जिस कारण विंग अब 18 साल का हो चुका है ना, तो विंग के सजेशन में ये सारी चीज़ें आएगी ही, ये कॉमन है। उसकी सिस्टर ये सब कुछ देख रही थी और कह रही थी कि ओह इसलिए। बट दोस्त वाला प्यार वाला लव, दोस्त क्या करते हैं, दोस्त गिफ्ट क्या देना चाहिए, दोस्त कैसे मिलते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें विंग ने क्यों सर्च की। उसकी सिस्टर कहते हाँ विंग को शायद से ज़्यादा ही दोस्ती में इंटरेस्ट आ रहा होगा। उसकी सिस्टर कहते हाँ बट फिर भी कोई ना, ये मुझे लगता है कि हमें मतलब एक लॉक लगाना चाहिए, मतलब विंग ज़्यादा अडल्ट चीज़ें देख ना सके। तो उसकी सिस्टर कहते कि सही कहा। देन इसके कारण वो 5 सिस्टर मिलके विंग के मतलब लैपटॉप में वही लगा देती, जिससे विंग कोई अडल्ट चीज़ें ज़्यादा देख ना सके। हाँ किस तक तो ठीक था, बट आगे की फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जो भी होता है वो चीज़ें ना देख सके, इसलिए वो ये सब लगा देते हैं। देन उसके बाद वो विंग के लैपटॉप को विंग के कमरे में जाकर रख देते, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। वो देखने के बाद बस स्माइल करते। देन उसके बाद वो लोग बस वहाँ से जा चुके थे अपने अपने काम की तरफ। देन हमारा वांग जी अपने कमरे में आराम कर रहा था, मतलब अपना पढ़ाई कर रहा था, और विंग यहाँ पे सो रहा था। देन आज के पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है विंग कैसी कैसी अब हरकतें करेगा, कुछ करेगा भी या नहीं, एंड वांग जी का क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं गाइस। अब चलो बाय बाय।